हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी मंत्रा के मंच पर। आज हम लोग इस वीडियो में यूपीपीसीएस 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्विज देखने वाले हैं, जिसमें कि सारे एरिया से क्वेश्चन लिए गए हैं और जो कि बिल्कुल वैसे के वैसे हैं जैसे कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिएगा, आप लोग देखिएगा और मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए देखेंगे अपना पहला प्रश्न क्या है हमारा। महात्मा गांधी की दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई? ऑप्शन हमारे सामने है। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ये। इसकी शुरुआत दांडी मार्च के साथ में हुई। कब इसकी शुरुआत हुई? तो 1930 में जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। और दांडी मार्च जो था ये कब से कब तक शुरू हुआ? तो दांडी मार्च जो था ये 12 मार्च से लेकर के 12 मार्च 1930 से को ये स्टार्ट हुआ और ये चला हमारा 6 अप्रैल तक, है ना। 6 अप्रैल तक जो है 6 अप्रैल तक ये हमारा चला। 6 अप्रैल 1930 तक टोटल जो था ये 24 डेज तक चला। और इसमें टोटल पार्टिसिपेंट जो थे वो कितने थे? 78 थे, है ना। क्वेश्चन सारे के सभी एरिया से लगभग पूछा गया है, तो आप लोग सब चीज़ को ध्यान से देखिएगा। और साथ में बता दें कि जो खिलाफत आंदोलन है ये, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1919 में शुरू किया गया था। ऐसे आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1920 को ही शुरू किया गया था। और भारत छोड़ो जो आंदोलन था ये कब शुरू किया गया? ये 1942 को किया गया। और इस तरह से जो ये सारे के सारे जो मूवमेंट हैं वो गांधी जी के इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं। तो देखेंगे अपना अगला प्रश्न क्या है हमारा। अनुक्रियाशील नेताओं का संबंध इनमें से किससे था, है ना। तो किससे संबंधित थे ये? गांधीवादी थे, नो चेंजर्स थे, या फिर मुस्लिम लीग से संबंधित थे, या फिर स्वराजिस्ट थे ये। तो ये जो रिस्पॉन्सिव लीडर्स थे ये, इनका जो संबंध था वो स्वराजिस्ट से था, ठीक है ना। स्वराजिस्ट थे ये। और स्वराज पार्टी की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? 1923 में की गई। किसने की? मोतीलाल नेहरू और CR दास जो थे, दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना की। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हुआ। और अगला प्रश्न हमारा है, बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा एक्ट को पारित करवाने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया, है ना। तो किसने दिया? ऑप्शन हमारे सामने है। गणेश वासुदेव मावलंकर, RK षणमुख चेट्टी, विट्ठल भाई पटेल या फिर गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल जो थे, इन्होंने बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा एक्ट को पारित करवाने में जो है इम्पॉर्टेंट योगदान इन्होंने दिया। तो इस तरह से आंसर विट्ठल भाई पटेल इनका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार द्वारा एकत्रित किए जाने वाले कुल राजस्व का कितना हिस्सा ब्रिटिश सरकार को दिया जाना तय किया गया था? इसमें ना ब्रिटिश सरकार को कितना दिया जाना था? तो 89% जो था ये ब्रिटिश सरकार को दिया जाना था और बाकी जो 11% था वो जमींदार अपने पास रखता था। और स्थायी बंदोबस्त जो था ये कब शुरू किया गया? तो ये 1793 को कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया, है ना। पूछा जाता है किसके द्वारा शुरू किया गया, तो कॉर्नवालिस ने इसको प्रारंभ किया। तो इस तरह से जो है 1793 में ये मतलब शुरू किया गया। और मेन जो था ये जमींदारों के साथ किया जाता था, है ना। डायरेक्ट किसानों का इसमें कोई संबंध नहीं था, जमींदारों के साथ ये बंदोबस्त किया जाता था। और 89% जो था ब्रिटिश सरकार अपने पास रखती थी और 11% जो था वो जमींदार अपने पास रखता था। तो इस तरह से ये व्यवस्था थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में केवल एक वास्तविक अतिवादी मतलब गरम दल का नेता था और वे तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? ठीक है, तो किसने कहा था ये बताना है। इसमें हमारा ऑप्शंस हैं इसके लिए। महात्मा गांधी ने कहा था, मोतीलाल नेहरू ने कहा था, एडविन मॉन्टेग्यू ने कहा था, या फिर लॉर्ड हॉर्डिंग ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडविन मॉन्टेग्यू जो था, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के बारे में ये स्टेटमेंट दिया था। और स्टेटमेंट से रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से गलत कथन को चुनिए। ठीक है, तो गलत कथन जो है हो जाएगा हमारा, पहले देख लेते हैं करेक्ट कौन कौन सी है। तो कावेरी जो है तमिलनाडु की सबसे लंबी नदी है, तो ये भी ठीक है। और चीन के बाद में भारत विश्व में दूसरा मिर्च उत्पादक देश है, तो एक इनकरेक्ट है, मतलब ये गलत है। आंसर यही हो जाएगा। और 1773 में के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो बिल्कुल ठीक है। और ये कब किया गया? 1774 में किया गया, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई, ठीक है ना। और भारत में अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है ये
आर्टिकल 76 के तहत की जाती है ना, 76 के तहत की जाती है ये, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। अगला हमारा प्रश्न है, किस पर्यावरणविद ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का सिद्धांत दिया? किसने दिया ये? ऑप्शंस हमारे पास है गिलार्ड नील्सन, नॉर्मन मेयर्स या फिर जॉन मुयर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्मन मेयर्स जो था, उन्होंने ये जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का सिद्धांत दिया, नॉर्मन मेयर्स ने। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विच टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड मंगल, है ना। मंगल जो है वो किस तरह के पौधों को कहा जाता है? तो मंगल जो है ये मैंग्रोव जो पौधे होते हैं इनको मंगल कहा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में ये है मैंग्रोव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? विच इज़ कॉल्ड वाइट कोल, किसको कहा जाता है ये? ऑप्शन हमारे सामने है भूतापीय विद्युत, पवन विद्युत, जल विद्युत या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको, जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। वाइट कोल किसको कहा जाता है? हाइड्रो पावर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेघाच्छन्न रातों की अपेक्षा निर्मल रात ठंडी होती हैं, इसका कारण क्या है? चालन, द्रवन, विकिरण या फिर सूर्यतप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विकिरण। विकिरण की वजह से ऐसा होता है, रेडिएशन की वजह से, क्योंकि क्या होता है कि जो पृथ्वी की गर्मी होती है वो क्लाउड की वजह से बाहर नहीं जा पाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो पृथ्वी के चारों तरफ मतलब जो है पृथ्वी गर्म हो जाती है और इस वजह से जो है वो रातें गर्म हो जाती हैं। जबकि जब क्लाउड नहीं होते तो उस तरह की जो रातें होती हैं वो अपेक्षाकृत ठंडी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है ये? ऑप्शन हमारे सामने है भीमा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या फिर तुंगभद्रा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गोदावरी नदी पर बबली प्रोजेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने जग मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? 2023 में जो है ये यूएन हैबिटेट का जो मतलब वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड है ये किसने जीता है? तो ऑप्शन हमारे सामने है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अवार्ड उड़ीसा राज्य ने जो है जीता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक कितनी है ना? तो कितनी है इसमें भारत की जो रैंक है वो 80 है, 81 है, 84 है या फिर 85 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 85 है। भारत की रैंक कितनी है? 85 है। अगला प्रश्न हमारा है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं भुवनेश्वर, कोलकाता, इंदौर या फिर भोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भुवनेश्वर में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्थित है कहाँ पर है? विशाखापट्टनम विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, नोएडा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र या फिर कोचीन विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो है ये भारत का पहला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्विज है ये खत्म हुआ। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगता है, वीडियोज़ इस तरह के अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू।